और इस बीच रूस की न्यूक्लियर फोर्स को पुतिन ने युद्ध के लिए तैयार कर रखा है। तो क्या इस बात का यह मतलब है कि वो जब चाहे एटमी धमाका करके पूरी दुनिया को दहला देंगे? रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी आखिर क्या कहती है? जो देश एटम बम पर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखता है, वो किन हालात में विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल करेगा? पुतिन को एटमी अटैक का कोड कैसे मिलता है? आप देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पुतिन की न्यूक्लियर टीम। सुपर पावर का न्यूक्लियर फुटबॉल, पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस, ब्रिटेन का लास्ट रिचार्ज लेटर, आसान शब्दों में कहें तो इन्हें ही एटम बम का ट्रिगर कहते हैं। ये राष्ट्राध्यक्षों के साथ चलते हैं जिससे किसी भी इमरजेंसी के वक्त एटम बम हमले का ऑर्डर दिया जा सके। पुतिन के पास परमाणु मिसाइलों के कोड वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस पुतिन की नींद के वक्त भी उनसे 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा जाता है। रूस पर किसी भी हमला होते ही ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्लैशलाइट जल जाती है। ऐसे ही 2 ब्रीफकेस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास होते हैं, लेकिन परमाणु हमले का आदेश सिर्फ पुतिन दे सकते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर है। ये ब्रीफकेस उनकी जिम्मेदारी होती है। इमरजेंसी में इसी ब्रीफकेस के जरिए सेना के कमांडरों और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। उन्हें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा मौका सिर्फ एक बार आया जब रूस के राष्ट्रपति को इस ब्रीफकेस को खोलकर एक्टिव करना पड़ा था। वो तारीख थी 25 जनवरी 1995। तब अचानक इस ब्रीफकेस का अलार्म बज उठा था। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। रूस के रडार सिस्टम ने तब बैरेंट सागर के ऊपर मिसाइल कैप्चर की थी। हालांकि बाद में यह हमला फॉल्स ऑपरेशन साबित हुआ। लेकिन अमेरिका की तरह रूस का भी न्यूक्लियर सिस्टम है। अगर प्रेसिडेंट ने एक बार ऑर्डर जारी कर दिया तो एटम बम फटना तय है। जबकि रूस की एटम पॉलिसी डिफेंस की है। रूस नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर चलता रहा है, लेकिन रूस 2 मौकों पर परमाणु हमलों से हिचकेगा नहीं। पहला, रूस या उसके किसी साथी के खिलाफ परमाणु बम के इस्तेमाल होने पर, और दूसरा, अगर रूस के अस्तित्व पर कोई खतरा आता है तब। रूस यूक्रेन युद्ध में ये नौबत अब तक आई नहीं है, लेकिन युद्ध का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, युद्ध जितने दिन खिंच रहा है, उससे हालात एटमी युद्ध के बन रहे हैं। नाटो सेना और अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब पुतिन एटम बम से देने का ऐलान पहले ही इशारों में कर चुके हैं। अगर ये नौबत आती भी है तो पुतिन मनमाने ढंग से एटम बम धमाका नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें रूस के सिक्योरिटी काउंसिल, रूस के विदेश मंत्री, रूस के रक्षा मंत्री और रूस के आर्मी जनरल को साथ लेना होगा। जैसा कि जग जाहिर है, पुतिन रूस के सर्वेसर्वा हैं। उनकी इजाजत के बगैर वहां पत्ता भी नहीं खड़कता, तो उन्हें इन सब को साधने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मॉस्को में तनी एटमी मिसाइलें इसी वजह से पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।